है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान राबता कमेटी का हंगामी इजलास 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रहा, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात, सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर किया गया। और तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान जो हैं उनके मुताबिक बहादुराबाद मरकज़ पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं उनकी ज़ेर सदारत इजलास में डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार और दीगर अरकान शरीक हुए। इजलास में एमक्यूएम के मुस्तकबिल में अहम तरीन इक़दामात पर मुशावरत समेत पंजाब और सिंध के सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। एमक्यूएम राबता कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे दोबारा होगा। चलें जी, ये तो वो थी सूरत हाल जो कि हम बता रहे थे आपको कि आज दोपहर इजलास दोबारा होगा। इसके अलावा कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली हो रही है। मुत्तहदा फिर से मुत्तहिद हो गई है, हम ठोंक कर मैदान में आ गई है। पीएसपी ख़त्म करके मुस्तफ़ा कमाल वापस एमक्यूएम में जम हो गए हैं, यानी वापस घर को लौट गए हैं। फारूक सत्तार भी पुराने साथियों से मिल गए हैं। धड़ों के इंजमाम के बाद बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक 2 टोक ऐलान भी करती है। जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे। आज रात को भी डिलिमिटेशन को सही कर देंगे, 14 को 15 को लड़ लेंगे, वरना फिर लड़ेंगे, फिर नुमाइंदगी के लिए लड़ेंगे। बल्दियाती उम्मीदवार डंडी ने डंडा पड़ने वाला है महाजरों के वोट पर। आज बड़ा फैसला हो गया, बड़े फैसले हो गए। हमने शुरू से कहा हमारे दरमियान इत्तेहाद में वर्किंग रिलेशन है। वजीर आला हाउस गए थे तो अपने कुछ मुतालबात के लिए गए थे ना, जब वो तैयार हो गए मुतालबात सुनने को तो हम उनको सुना रहे हैं। अगर हमें उम्मीद ही नहीं रहेगी कि सियासी लोगों से बात की जा सके, फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। इलेक्शन कमीशन से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने ये नहीं कहा है कि आपकी प्ली गलत। सब कह रहे हैं आप गलत वक्त में आए। कल का दिन और देख लें, परसों फिर हमें ही फैसला करना है। अगर आरटीएस बैठते रहे तो पाकिस्तान की जमहूरियत भी बैठ जाएगी। जो लोग 18 में जीते थे वो जीतने के बाद हैरान थे, और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? डाकू और पुलिस दोनों यहाँ के नहीं है, तो दोनों के दरमियान रिश्तेदारियां हैं, पार्टनरशिप है। हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे को लगाने वाले को दोनों को तरफ किया है। हम बार बार वजाहतें पेश नहीं करेंगे। धांधली के जरिए जो एमक्यूएम को हराया गया है, कराची के अवाम के मैंडेट का इजहार नताइज से होता तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पर हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके होते सियासत में। तो हमने देखा कि जी पीएसपी ख़त्म हो गई, मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो वापस घर को लौट गए हैं। बड़ी देर से कोशिशें की जा रही थी कि ऐसा हो जाए, चलें जी वो कोशिशें काम आ गई, वो कोशिशें रंग ले आईं और मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर जो पीएसपी के लोग हैं वो वापस आ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कराची की किस्मत के लिए ये एक हो जाना काफ़ी है? क्या ही अच्छा हो कि कराची की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, कराची की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम खान, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। लेकिन कभी कभी ना कराची वालों के लिए मॉर्निंग अच्छी नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी हमने देखा था कि बड़े दावे होते थे कि कराची हमारा है, कराची हमसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन वो दावे करने वाले आज एक हो गए हैं। क्या ही अच्छा होता कराची की किस्मत को अच्छा करने के लिए सब एक पेज पे, एक टेबल पे मौजूद होते। लेकिन बात तो यही की जा रही है कि कराची के जो मसाइल थे और कराची में जो एक मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है, उन्हें सुलझाने के लिए, उन्हें हल करने के लिए ही एक पेज पर आए हैं। यही दावा करके मुत्तहिदा के धड़े जो अलहदा हुए थे 2016 में, 2019 और 20 के दौरान मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में, डॉक्टर फारूक सत्तार की सूरत में, गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही अगर हम देखें तो तकरीबन 2 माह से ये बातें की जा रही थी, और इस हवाले से कोशिशें भी की जा रही थी कि फारूक सत्तार साहब को और मुस्तफ़ा कमाल को वापस एमक्यूएम में लाया जाए। बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि ये दोनों जमातें कोई अपना वोट बैंक तो नहीं बना सकती, लेकिन मुत्तहिदा के वोट बैंक को नुकसान जरूर पहुंचा था। शायद इसी को महसूस करते हुए ये फैसला किया गया कि अब जो इलेक्शन हो, ख्वाह बल्दियाती हो या आम इंतखाबात, अब बल्दियाती तो मुलतवी हो गए 15 जनवरी वाले, लेकिन जो आम इंतखाबात हो उसके लिए एक ये एमक्यूएम जाए तो मुत्तहिद हो। इसकी वजह यह है कि जो एक आम शहरी कराची का और बिलखुसूस मुत्तहिदा का जो वोटर है वो नाराज हुआ था। मुत्तहिदा के इस धड़ेबंदी का नुकसान मुत्तहिदा को ये जरूर हुआ है
कि जो वोटर था वो घर बैठ गया, वो अब वोट डालने के लिए नहीं निकल रहा था। इस चीज को तीनों ने महसूस किया। तीनों की जो एक कुव्वत थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई थी। तो देखें, एक ये वजह अब बनी है। कहा यह जा रहा है अब ये किस हद तक कामयाब होंगे, इनका इत्तेहाद कितना देर पर रहता है। बात ये भी है कि अब इन्होंने अपनी अलहदा शनाख्त नहीं रखी है। माजी में वो अलहदा शनाख्त की बात करते थे कि बनाएगी अलहदा शनाख्त के तौर पर, लेकिन कल तो बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत कर दी गई है, अपने आप को जम कर दिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत को तस्लीम किया गया है। तो अब आने वाले दिनों में एक उम्मीद की जा सकती है, शहरी उम्मीद कर सकते हैं कि ये इंतखाबात में अगर अच्छी पोजीशन हुई तो शायद शहर के मसाइल हल होने में कोई मदद मिल सकेगी। जी अच्छा, अब असलम साहब, हमने वैसे तो देखा कराची वाले तो उम्मीदें तो बड़ी लगा लेते हैं, लेकिन कभी भी कराची को संभालने वाले उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते। बल्दियाती इलेक्शन के डिले होने की रीज़न आपको क्या लगती है? बल्दियाती इलेक्शन का टाइम पर होना आवाम के लिए भी अच्छा था और ये तो आवाम का हक है, बट अगेन हमने इसमें बहुत डिले देखा है। बार बार तारीखें दी गई, बार बार इलेक्शन को मौखर किया गया। अभी भी कहा जा रहा है जी कि पॉसिबिलिटी नहीं है। ये डिले क्यों है? आपको क्या लगता है? क्या एमकेएम की या पीपल्स पार्टी की पूरी तैयारी नहीं है, या फिर खौफ खा रही है पीपल्स पार्टी शिकस्त ना हो जाए? क्या रीजन आपको समझ में आता है? देखिए, तैयारी की आपने बात की तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तैयारी नहीं थी। अब पीपल्स पार्टी बलदियाती इंतखाबात कराना चाह रही है, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही है। तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी और दीगर जमातें भी इस उम्मीद में भी थी और उनकी तैयारी किस हद तक नजर भी आ रही थी। लेकिन आपने जो सवाल किया कि तैयारी, तो हाँ, यकीनी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तैयारी नहीं थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है, कराची में जो हल्का बंदियां हैं उसमें ऐसा भी है कि 25,000 यूसी पर एक चेयरमैन मुंतखब हो रहा है और कहीं तकरीबन एक एवरेज जो आ रहा है वो 70 से 80,000 पर एक यूसी चेयरमैन अब मुंतखब हो रहा है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये दावा है कि जो उसके अक्सरियती इलाके हैं वहां पर तकरीबन 80,000 वोटर्स पर एक चेयरमैन मुंतखब होगा और जो दूसरे मुखालिफ जमातें हैं, बेखुसूस पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं वो, कि उनका जो यूसी चेयरमैन है वो महज 25,000 वोटों पर मुंतखब हो जाएगा। मतलब ये कि मुत्तहिदा जितने वोट लेकर एक चेयरमैन मुंतखब कराएगी तो पीपल्स पार्टी 3 मुंतखब करा लेगी। तो ये बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा। अब अंदाजा लगाए ना कि अगर उनके 10 चेयरमैन मुत्तहिदा के जीतते हैं तो उसके 30 जीत जाएंगे, तो मुत्तहिदा को उस हल्का बंदी पर एतराज है। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये हल्का बंदी हमने नहीं कराई, ये इलेक्शन कमीशन ने कराई है। पहले हुकूमत हल्का बंदी अपनी मर्जी से करती थी, ये हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन ने कराई है। इसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है और वो मुत्तहिदा को जवाब देती है कि माजी में तो आप खुद कराते थे हल्का बंदी। तो यही वजह थी और एमकेएम ये समझती थी कि वो हल्का बंदी वाले मामले पर अपने मुतालबे को मनवा लेगी और दोबारा हल्का बंदियां होंगी। अब गुज़िश्ता और असलम साहब, हमने देखा बड़ा प्रेशराइज किया गया पीपल्स पार्टी को, बल्कि ये कहा गया कि हम तो जो है आपसे अलग हो जाएंगे। वो जिस एक इत्तेहाद की बात होती थी उस इत्तेहाद को खत्म करने पे भी मुत्तहिदा आ गई। आपको लग रहा है कि ये जो हल्का बंदियों वाला मामला ये जल्द हल हो जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है वहां से भी एक तरफ से ढिटाई है तो दूसरी तरफ से भी ढिटाई है, कोई जो है वो अपने पॉइंट से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। तो डू यू थिंक ये मामला आसानी से हल हो जाएगा? देखिए, हल्का बंदियों के हवाले से कल शर्जील अहमद साहब ने कह दिया कि नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं और इतलात ये कि हल्का बंदियों को नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो नोटिफिकेशन जब वापस होगा तो जाहिर है कि नई हल्का बंदियों के हवाले से चीजें बढ़ेंगी, लेकिन नई हल्का बंदियों का मतलब ये है कि कम से कम 3 महीने उस नई हल्का बंदियों में लगेंगे। तो बल्दियाती इलेक्शन का मामला अब अंदाजा लगा लें कि कितना ताख़ीर का शिकार हो जाएगा। हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद फिर वो शेड्यूल का ऐलान होगा, फिर हल्का बंदी अगर हुई तो ये तमाम फॉर्म या तमाम मामला जो है वो दोबारा होंगे। जाहिर है कि जब नए हल्के बनेंगे हल्का बंदियों में जो 25,000 यूसी अगर बढ़ती है या 80,000 की यूसी को हाथ को कम की जाती है तो फिर एक नए सिरे से जिसे कहते हैं ना कि एक डायमेंशन चेंज हो जाएगी, उनकी इलाकों की हदबंदी चेंज हो जाएगी। तो फिर ये सवाल उठेगा कि नए सिरे से कागजात जमा कराए जाए, इलेक्शन कमीशन फिर नए सिरे से शेड्यूल जारी करे। तो ये बल्दियाती इंतखाबात वाला मामला बड़ा ही पेचीदा हो गया है शहरियों के लिए। और आपने दुरुस्त कहा कि पहले माजी में भी हम देखते हैं कि इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात हमेशा ताख़ीर का शिकार हुए और अब भी मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। जी
अच्छा असलम साहब, मुझे लास्ट में एक कमेंट कीजिएगा कि क्या हम देख सकेंगे कि एमक्यूएम पहले वाला जोर दिखा सकेगी, उतनी स्ट्रांग होके वापस आएगी? एक टाइम पे हम देखते थे कि जी एमक्यूएम का वोट बैंक बड़ा स्ट्रांग था, बड़ा तगड़ा था। सो डू यू रियली थिंक कि वापस एक हो जाना उस वोटर को कायल कर सकेगा कि आए जी दोबारा से एमक्यूएम पे एतमाद करें? वक्त लगेगा। अगर ये 15 जनवरी के इंतखाबात होते तो एमकेएम खुद ये समझती है कि इसका जवाब नफी में होता। ये इनकारी सूरत में होता कि लोग नहीं निकलते एमकेएम के लिए फौरी तौर पर। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखें कि वोट बैंक जाहिर है कि एक हल्का असर जरूर मौजूद है, और लोगों का शिकवा ये था कि आप अलहदा है तो लोग भी घरों से नहीं निकलते थे। जी, अब एक वजह हो जाएगी, एक जवाब बन जाएगा कि अब हम एक हो गए। फिर शायद अगर मुखालफाना बयानात ना हुए तो असर जरूर पड़ेगा। लेकिन क्या माजी वाला, तो देखिए माजी वाली सूरत नहीं हो सकेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह बनेगी कि कराची में इतने एक तवील अरसे से जो मसाइल हुए हैं, लोग पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी कराची में जो मसाइल है उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार समझते हैं। अब मुत्तहदा की जो भी बिल्कुल इस पर ऐसे ही है। पॉलिसी हो या जो भी मौकफ हो, लेकिन जिम्मेदारी लोग उनको भी करार देते हैं कि आप भी हुकूमत में थे, आप इस वक्त मुस्लिम लीग नून से भी इत्तेहाद में, पीपल्स पार्टी से भी, पीडीएम से इत्तेहाद की सूरत है, आप इससे हुकूमत में ना हो, लेकिन बहरहाल आपकी मुलाकातें भी होती हैं, आप उनसे मुख्तलिफ मामला में ताउन भी करते हैं, इसके बावजूद शहर के मसाइल हल नहीं हो रहे। ये एक वजह बनेगी। लेकिन हो सकता है कि अगर पॉलिसी चेंज हो, अवामी राब्ता एमकेएम की मजबूती की वजह और डोर टू डोर एक जो राब्ता था अवामी, वो बड़ा मजबूत उसके पास जिसे कहते हैं ना कि जरिया था कि जिससे अपने वो वोट को इंटैक्ट रखती थी, मजबूत और मुस्तहकम रखती थी। दोबारा अगर उस पोजीशन में आई तो फिर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन लगता नहीं है, वक्त लगेगा बहुत। लगता नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच असलम खान, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। कराची बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और जब वहाँ के मसलों की बात होती है तो हल बड़ी मुश्किलों से निकलता है। अगेन इसी तरह एमक्यूएम को भी वक्त लगेगा, एक मुश्किल टाइम गुजारना पड़ेगा ताकि वोटर्स को दोबारा से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें।